जब फैजाबाद से इनकी एंट्री हुई और बढ़िया है ना। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम रास्ते में हैं। पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाई गए थे यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर लेने। घर आते टाइम हमने यहाँ पे बाटी चोखा ट्राई किया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। खाने के बाद हम घर के लिए रवाना हो गए थे। लखनऊ जाने के बाद क्या क्या हुआ पूरी डिटेल आगे वीडियो में है। अब ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया था, फिर क्या बिना देरी करते अपनी बाइक में हमने पुलिस का लोगो लगवा लिया। उस समय क्या फीलिंग थी हम आपको बता नहीं सकते। फटाफट हम आगे और पीछे दोनों यहाँ पे लोगो लगवा लेते हैं। ये लगवाने का सौभाग्य काफी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। कई दिनों से लोग बोल रहे थे भाई तो पुलिस में हो गए हैं, अब क्यों नहीं लगवा रहे। फाइनली हमने अपनी बाइक में ये लोगो लगवा लिया और लगवाने के बाद जो फीलिंग थी वो आपको बयान नहीं कर सकते। फटाफट पेमेंट करके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 1 hour later. घर पे पहुंचने के बाद लोग काफी खुश हो गए थे और यहाँ पे हम कुछ सामान लेके आए थे तो मम्मी को निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे हमारी शक्ल कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको सही करवाने के लिए हम अपने नजदीकी सैलून में चले जाते हैं। गाँव वाले सैलून में जाके अपनी बियर्ड को सेट करा के घर वापस आ जाते हैं। चलिए आप कुछ बताते हैं लखनऊ में क्या क्या हुआ था। फाइनली अब वो सारी चीजें आपको बताते हैं। कुछ पोस्ट मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करी थी कि ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे मिल चुका है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले मैंने भाई को यहाँ पे फैजाबाद छोड़ दिया था, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ चलिए आपको हम बताते हैं, इनके थ्रू जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फैजाबाद छोड़ दिया था, उसके बाद क्या क्या हुआ था। फैजाबाद में एक रात रुके थे वहाँ रात में रोका गया था। उसके बाद वहाँ मतलब सीओ साहब थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको यहाँ आज खाने की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है। तो मॉर्निंग में सब लोग नाश्ता करके और लंच पैकेट लेके सब लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो उन्होंने मतलब माइक के थ्रू सारा इंस्ट्रक्शन रात में ही बताया था और मतलब काफी चीजें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मतलब काफी अच्छा लगा जाने के बाद भी, फीलिंग भी अच्छी आई। और जैसे कि आप अभी वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स हमने बोला था कि शूट कर लेना कि ब्लॉग बनाने में और लोगों को सारी चीजें उसका एक्सपीरियंस मिले, इसलिए मैंने बोला था कि छोटी छोटी वीडियो बना लेना। तो अभी आपको हम सारी वीडियो दिखाते रहेंगे बीच बीच में। तो पहले प्रोसेस क्या क्या हुआ था यहाँ जाने के बाद। अब जैसे हम लोग वहाँ गए तो वहाँ रूम नंबर अलॉट हुआ था, क्योंकि वो 4 फ्लोर का था। तो उसमें सारे स्टूडेंट थे, लगभग 300 प्लस रूम थे वहाँ। हर रूम में मतलब लिमिटेड बच्चे रखे गए थे, ऐसा नहीं कि भूसा जैसा भर दिया गया। अच्छा, मतलब नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज सारे थे। सबका अपना एक रूम अलॉट हुआ था कि मतलब एक में जैसे 10-15 ऐसे से थे। और वो ऐसा छोटा मतलब घर वाला रूम नहीं था, वो बड़ा सा था। खाने पीने की व्यवस्था है, तो खाने की व्यवस्था वहाँ काफी अच्छी थी, चेयर वेयर लगी थी, लाइनें भी लगी उसमें, क्योंकि 650-700 बच्चे थे। अच्छा, तो यही फैजाबाद में? हाँ, यही फैजाबाद में ही। तो उतना मैनेज करने में कहीं ना कहीं भीड़ तो हुई। होने के बाद फिर माइक पे सीओ साहब जो थे वहाँ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मतलब सुबह हम लोग कितने बजे निकलेंगे और आप लोगों को 3:30 बजे उठ के नहा धो के अपना काम आगे बढ़ा देना है, क्योंकि इतने लोग हैं तो टाइम लगेगा भी। ज्यादातर लोग को तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट थी और गवर्नमेंट जॉब थी। अब एक रात की हमको अगले दिन जाना है तो वो सो ही नहीं पाएंगे, नींद ही नहीं आएंगी। उस रात में मतलब कहीं भी निकलो लोग टहलते ही मिलते थे। तो खाना वाना खाने के बाद जब मॉर्निंग हुई सब लोग नहा धुल के तैयार हो गए। और फिर नहाने के बाद नाश्ता हुआ, फिर वहाँ लंच पैकेट मिला सबका। फिर हम लोग बस के लिए रवाना हो गए। लमसम कितने बसें थी वहाँ पे? मतलब अयोध्या से 22 बसें गई हुई थी। लड़कों लड़कियों की टोटल मिला के 22 बस? हाँ, टोटल मिला के 22 थी। हम लोग का 11 नंबर वाली बस थी। और फीलिंग तो ऐसी आई जैसे हम लोग डीएम बनते। हाँ, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया पे कई सारी जो है रील्स वगैरह देखी थी भाई, ऐसा लग रहा था ना कि इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था आजकल। एकदम काफिला जैसा निकला हुआ था। 22 बसें एक साथ में, जहाँ चौराहे पे देखो पुलिस लगी हुई, आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें। तो मतलब फीलिंग बहुत बेटर हुई। किसी आपकी कैसी भी हो, लेकिन जब इज्जत मिलती है तब उसमें उसकी फीलिंग ही अलग है। लेकिन हालांकि ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी थी, तो इसका अलग ही जो है योगी जी ने सम्मान किया और उसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया। हाँ, और इसमें हर एक बच्चे का हर एक स्टेप पे ध्यान दिया गया था। व्यवस्था काफी एकदम टाइट मामला था कि कुछ भी नहीं होना था। कि मैंने सबको बताया था कि ऐसी व्यवस्थाएं योगी जी ने की थी। वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या हुआ? वहाँ हम लोग पहुँचे तो बस खड़ी हुई। सब लमसम कितने बजे पहुँचे थे? वहाँ हम लोग पहुँच गए थे वही 10 बजे के आसपास। अच्छा, तो जैसे कि फिर सब लोग बस से निकले तो पूरी लाइन लगी सबकी। सब मतलब पार्टी वाइज, यानी पार्टी मतलब बस नंबर, उस हिसाब से वो लगी। फिर पूरा अयोध्या वाली बसें पहुंची और साथ में ही सारे मतलब एक काफिला जैसे होता है ग्रुप में चलता है, वैसे ही सेम सारी बसें गई थी और उसी हिसाब से लगी भी 1 2 3 करके। ऐसे 22 बसें थी, 22 एकदम सीरियल से लगी, सब लोग उतरे। मतलब योगी जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा फील करा दिया कि यार सरकारी जॉब का बहुत ही महत्व है और सरकारी जॉब ही लेनी चाहिए, ऐसा फील करा दिया योगी जी ने। मतलब हुआ भी
कि जैसे मेहनत करनी चाहिए, तो क्योंकि मेहनत करने जब आप सफल होते हैं और रिस्पेक्ट मिलती है तब उसमें थोड़ा सा अलग। और हालांकि वहाँ पे जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी आए थे, डिप्टी सीएम भी आए थे और सीएम भी आए थे, काफी सारे ऐसे लोग आए थे और हमको लगता है काफी प्रोत्साहन भी किया क्योंकि हम लाइव देख भी रहे थे। तो उन्होंने क्या क्या खास चीजें बताई, क्या क्या जाने के बाद वहाँ व्यवस्थाएं थी? जैसे हम लोग गए तो वहाँ हर एक प्रकार की व्यवस्था थी, चाहे आप पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। पहले तो हम लोग गए तो चेयर पर ही वो बिस्किट वगैरह रखा हुआ था, वो सब खाए और पानी वगैरह लगा था वो सब पिए। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मतलब आप समझ लीजिए आधा किलोमीटर तक तो समझ लीजिए टेंट ही लगा था पूरा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। और मतलब फीलिंग भी बहुत अच्छी आई, कितने लोगों के बीच में मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। योगी जी और अमित शाह जी आए तो उन्होंने मतलब बताया भी कि इतने बड़े पैमाने पर जो वैकेंसी आज क्लियर हुई है, मतलब संभव नहीं होता है लोगों को कराने के लिए। और उन्होंने इतना सिस्टमेटिक ढंग से कराया कि मतलब किसी को 1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी बच्चे को कहीं भी कुछ हुआ। 60 हजार भीड़ इकट्ठा करने में लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। अपने भाषण में ये भी बताया था कि मतलब जब से वो आए हैं वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एकदम मन बना लिए हैं कि ये सब सारी चीजें अब देश में नहीं रहने देना। तो पुलिस के बारे में हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस बल जो है 60,000 बहुत मजबूत होगा। पुलिस बल को बहुत ही मजबूती से एक जैसे होता है कि जड़ें जब मजबूत होती हैं तभी तो पेड़ मजबूत होता है। हाँ। तो और जहाँ तक मैंने उनका एक लेक्चर सुना था कि उन्होंने कहा था कि पे जो कोई मामला होता है लमसम 8 साल 10 साल ऐसा लग जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसे कूटनीति हम बनाएंगे कि उनको 2 से 3 साल में उनका जो है यहाँ पे केस अपना सॉल्व हो जाएगा और सारी चीजें अच्छी व्यवस्थाएं होने लगेंगी। तो इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने मतलब इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी भी निकाला। और तो इतना सब होने के बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर कब मिला? ज्वाइनिंग लेटर हम लोग वही योगी जी आए तो उधर उन्होंने मतलब 10-15 लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी थी, इतने बच्चे थे, सबको देना संभव था नहीं, तो उन्होंने 10-15 लोगों को दिया। के बाद हम जो हमारे मतलब इंचार्ज थे उन्होंने मतलब एक पूरी टोली बनी हुई थी, पूरी ग्रुप वाइज, अलग अलग ग्रुप था। तो सबके टोली वालों ने, वो थाना इंचार्ज जो थे उन्होंने सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया, लेकिन खोलने के लिए तभी कहा जब योगी जी बोलेंगे तब खोलिएगा। अच्छा। तो सबका तब तक सील पैक था, जब उन्होंने बोला कि और सबको देने के बाद तब सबने खोला और सबसे बोला कि ऊपर करिए। मतलब वहाँ रहने पे अलग फीलिंग आई थी, बहुत अच्छा लगा था वहाँ। चलिए, तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद फिर आप सब लोग अपनी योगी जी ने जब यहाँ पे से विदाई कर ली, सबके साथ फोटो शूट कर लिया, तो आई थिंक फिर सब लोग बस में बैठने के बाद अपने घर वापस आ गए। घर के बाद वापस आ गए और फिर अपने अपने घर सब लोग चले गए। बस ये था कि उसमें मतलब पुलिस वालों का भी काफी वो था कि बच्चों को जहाँ से ले गए हैं वहीं हमें उतारना है, क्योंकि हमारे बस में कई बच्चे लखनऊ के थे, वो सोच रहे थे कि वहीं उतर गए, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि हर एक बच्चा मतलब सुरक्षित घर पे पहुंचे, तो सबको घर पे ही पहुंचाए और ऐसा नहीं था कि कहीं बीच में छोड़ दिए या कोई इधर नहीं जा सकता था। और जैसे कि मैंने देखा था कि जो अयोध्या पुलिस का एक्स अकाउंट है, जैसे लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। तो जैसे बिल्डिंग मतलब क्या सीन था कि वो लोग आए थे कि बुलाया गया था? नहीं, उन्होंने बोला कि अगर मतलब जिसका मन है, अगर आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं कैमरे पे, तो आप आ जाइए, आपको जैसा फील हुआ इस वैकेंसी में आप अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा। तो मुझे जैसा लगा मैंने बोला, और हमने बोला कि सर ये मतलब कब तक आएगा और किस पे आएगा, तो उन्होंने बताया भी कि कल जब आपकी वैकेंसी मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएगा तो आप मतलब उसमें देख पाएंगे और सारे बच्चों का तभी पड़ेगा। हाँ, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, तो ये है हमारे अयोध्या पुलिस का एक्स अकाउंट, इस पे उन्होंने शेयर किया था। बाकी मैंने सोशल मीडिया अपने सारे जैसे फेसबुक और यूट्यूब, इन सारी चीजों पे वैसी चीजें मैंने शेयर की थी। जो हमसे जुड़े हैं वो सारी अपडेट जान रहे होंगे इस समय का। तो फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जो है कब ज्वाइन करना है आपको? तो आज तो है 16 तारीख, तो 17 को ज्वाइनिंग है हमारी और 17 को वहाँ पहुँचना है। तो हम कल ही निकल रहे हैं। अभी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों भी 5:15 हो चुका है, और आप आज ही निकलेंगे या कल सुबह निकलेंगे? कल सुबह निकलेंगे और कल सुबह महाराजगंज हम लोग पहुँच भी जाएंगे। अच्छा, कल से ज्वाइनिंग है, कल से सैलरी बनने लगेगी? हाँ, कल से भाई कल से सैलरी हो जाएगी स्टार्ट। फिलहाल जो चीजें सारी अपडेट होंगी सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।